हाँ, तो जितनी भी हमने डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करना था ये सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो चुकी हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट स्टेप में काम करेंगे वो हम करेंगे कि ना हम देखेंगे कि ये है क्या, ये फाइल्स और रैक क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखो अभी आप राइट नाउ ना जो आप काम कर रहे हो वो आप काम कर रहे हो रैक के ऊपर। किस पे काम कर रहे हो? रैक के ऊपर। अब जो रैक है, रैक क्या होता है? रैक होता है रिट्रीवल। जो एक हाथ से ना वो अपना हेडफोन पकड़ना पड़ रहा है और दूसरे हाथ से टाइपिंग, इसलिए इतनी स्लो टाइपिंग हो रही है। ये होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेटर। ओके, तो मतलब कि ना ये एक तरफ से कुछ ले रहा होता है, रिट्रीव कर रहा होता है, और जो कुछ रिट्रीव कर रहा होता है उसको टुकड़ों में बांट रहा होता है, और जो कुछ भी टुकड़ों में बांट रहा होता है फिर उसे कुछ जनरेट कर रहा होता है। यानी अगर हम इसको एक पीडीएफ दे, एक बड़ा सा पीडीएफ, तो उस बड़े पीडीएफ के ना ये बहुत सारे चंक्स बना देगा, छोटे छोटे टुकड़े। ओके, एक पीडीएफ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े, बहुत ही ज़्यादा। चाहे पीडीएफ हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे कुछ भी हो। फिर उसको एम्बेडिंग्स में तोड़ देगा। ओके, फिर उसको एम्बेडिंग्स में तोड़ देगा। एक पीडीएफ को चंक्स में तोड़ेगा, चंक्स को एम्बेडिंग्स में तोड़ देगा। ये काम करने के बाद फिर क्या होता है? फिर यहाँ पे आता है एलएलएम। नॉन लैंग्वेज मॉडल हम यहाँ पे जेमिनी का भी लगा सकते हैं, बट वो वर्क नहीं करेगा बिकॉज वो पेड है। यहाँ ग्रॉक का लगा सकते हैं, ग्रॉक का फ्री है। अभी यहाँ पे आपके इस प्रोजेक्ट के ऊपर ना उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं। वो कह रहे हैं या तो ग्रॉक का लगा दो या फिर हगिंग फेस का मिस्ट्रॉल लगा दो। ओके, या हगिंग फेस का मिस्ट्रॉल लगा दो। अब जो मिस्ट्रॉल है ये तो ग्रॉक, ओपन एआई, जीपीटी, इन तरह का एक एलएलएम है, लैंग्वेज मॉडल है। बट हगिंग फेस क्या है? हगिंग फेस जो है ना हमारे पास, यूँ समझ लो ये गिटहब है फॉर एलएलएम्स। हगिंग फेस के ऊपर दुनिया जहान का हर एलएलएम पड़ा होता है। ओके, मतलब जितने भी एलएलएम्स हैं वो सारे हगिंग फेस के ऊपर पड़े होते हैं। बट जो ग्रॉक वगैरह ये तो खुद कंपनीज बहुत बड़ी है ना, तो इनको कहीं पे किसी दूसरी कंपनी की ज़रूरत नहीं है अपने अपनी एपीआई भेजने के लिए। तो ये ग्रॉक के लेता होते हैं, ओपन एआई के लेता होते हैं। बट जिस तरह के ये वाले एलएलएम मिस्ट्रॉल हो गया, इस तरह के छोटे छोटे और एलएलएम्स हो गए, ये सारे हगिंग फेस पे होते हैं। हगिंग फेस में समझ लो एक बड़ी बड़ी कंपनी है जो सारे इन एलएलएम्स को मतलब बेचती भी है, कुछ फ्री भी प्रोवाइड करती है। इसके पास बहुत सारी कंपनियों के लैंग्वेज मॉडल हैं हगिंग फेस के पास। इसी तरह से जो मिस्ट्रॉल है ना, ये पेड है, मतलब ये हम अभी यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ये पेड है। अभी हम कौन सा यूज़ करेंगे? हम ग्रॉक को यूज़ करेंगे, क्योंकि जो ग्रॉक है हमारे पास ये पेड नहीं है, ये इसकी एपीआई फ्री है। और ये ग्रॉक क्या है? ये ग्रॉक क्या कहते हैं उसको, ट्विटर जो है ना, ट्विटर उनकी कंपनी है ग्रॉक। उसकी इलॉन मस्क है ये ग्रॉक। अच्छा, तब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, पीडीएफ से चंक्स बन रहा है, चंक्स से एम्बेडिंग्स बन रही है। एम्बेडिंग्स क्या है? एम्बेडिंग्स है अगर एक पीडीएफ के छोटे छोटे टुकड़े में उनको बना दे तो चंक्स है। और इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को अगर 0 1 में कन्वर्ट करते यानी कि 0 1 की लैंग्वेज के अंदर, यानी नंबर्स के अंदर अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास एम्बेडिंग्स है। अब इसके बाद क्या होता है? अब एलएलएम तो यहाँ पे आ गया। ओके, अब यहाँ पे आता है हमारे पास जिस चीज़ का यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास फाइल्स। ओके, ये हमने फाइल्स को डाउनलोड किया है यहाँ पे। अब फाइल्स क्या करता है यहाँ पे? देखो,
पीडीएफ से चंक्स बना, चंक से एम्बेडिंग्स बने, उन्हीं चंक्स के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको 01 में कन्वर्ट किया। फिर इन 01 के टुकड़ों को एलएलएम यूज करता है टू सर्च, ओके, बट एलएलएम कांट सर्च वेल इनफ इन एम्बेडिंग्स, ओके। एलएलएम इतने अच्छे तरीके से नहीं एम्बेडिंग में सर्च कर पा रहा था। इस चीज़ को देखा फेसबुक वालों ने, फेसबुक मेटा वाले, मार्क जकरबर्ग वाले, उन लोगों ने बनाया फाइस। फाइस की फुल फॉर्म है फेसबुक, एफ पी लिख दो, फेसबुक ए आई, फेसबुक ए आई सिंपल सर्च, फेसबुक ए आई सिंपल सर्च, ओके। फाइस, फेसबुक ए आई सिंपल सर्च। अब फेसबुक ए आई सिंपल सर्च क्या है? ये एक वेक्टर, यूँ समझ लो एक वेक्टर सिस्टम है, ये समझ लो एक बहुत बड़ी डेटाबेस है, वेक्टर डेटाबेस। डेटाबेस नहीं कह सकते इसको, ये एक वेक्टर सिस्टम है, एक वेक्टर फ्रेमवर्क है। अब वेक्टर फ्रेमवर्क क्या होता है? यानी कि जो नंबर्स थे ना, यहाँ पे यूँ समझ लो, यहाँ पे 0 पड़ा, यहाँ 1 पड़ा, यहाँ 3 पड़ा, यहाँ पे 1 पड़ा, यहाँ फिर 0, फिर 1, फिर 0। ये पूरी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास नंबर ही नंबर फैले हुए, हर जगह पे नंबर ही नंबर, नंबर ही नंबर, करोड़ों खरबों नंबर्स हैं। उन करोड़ों खरबों नंबर्स में एलएलएम नहीं ढूंढ सकता इंफॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड है। उधर आता है फाइस का फ्रेमवर्क, एफ पी ए आई सिंपल सर्च। अब फाइस क्या कहता है? फाइस डाटा को ढूंढता है जो हमें चाहिए होता है, उस डाटा को ढूंढ के ना उसी डाटा को एलएलएम को दे देता है। एलएलएम उस पूरे जितना भी फाइल्स उसको डाटा प्रोवाइड करता है, एलएलएम उसको इंटेलिजेंटली, मतलब अगर फाइल्स ने डाटा प्रोवाइड कर दिया एलएलएम को 3 पेज का, और वो डाटा था कि ट्रेडिंग इस तरह से होती है, ट्रेडिंग इस तरह से होती है, तो एलएलएम उस 3 पेज के ट्रेडिंग के डाटा को देखेगा और यूज़र को वही रिजल्ट देगा जो यूज़र ने पूछा है। फॉर एग्जांपल यूज़र पूछ रहा है कि प्राइस का बिहेवियर क्या होना चाहिए, तो फिर वो एलएलएम सोचेगा कि यूज़र को क्या रिजल्ट दिखाना है। बट एम्बेडिंग्स के अंदर जिसने सर्चिंग की है वो फाइस ने की है, ओके। तो ये तो था सिंपल हमारा कि ये रैक किस तरह से वर्क, इस सब को रैक कहते हैं, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेटर, यानी इसमें दो काम हुए हैं, रिट्रीवल और जनरेटर। रिट्रीव कहाँ से हो रहा है? पीडीएफ से। पीडीएफ का डाटा फाइस ने रिट्रीव किया, ओके। फाइस ने रिट्रीव किया पीडीएफ का डाटा, चंक्स से एम्बेडिंग्स में आया, फिर फाइस ने रिट्रीव किया, यानी फाइस अपने पास लेके आ गया पीडीएफ का डाटा, और उसी पीडीएफ के डाटा में से कुछ जनरेट किया एलएलएम ने, एक रिजल्ट, एक आंसर जनरेट किया, एक आंसर जनरेट किया एलएलएम ने, ओके। इसको हम बोलते हैं रैक, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेटर। तो अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पे हम एलएलएम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? हम एलएलएम ग्रॉक का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं कोड के अंदर, इन्होंने कि आपकी मर्जी आप हगिंग फेस का एलएलएम दे दो, आपकी मर्जी आप ग्रॉक का एलएलएम दे दो। अब क्योंकि हगिंग फेस का मिसट्रॉल पेड है, पेड एपीआई है, तो हम ग्रॉक को यूज़ करेंगे, ओके। बट